नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले सितंबर के कुछ दिनों में सावधान रहिएगा, क्योंकि पिछले 9 सालों से आपके नाम का नींबू काट रहा है इस नाम का व्यक्ति, और आपको इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इसका नाम हम बताएंगे कि आखिर ये कौन है, और इस करीबी का नाम जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अक्सर जिस पर हम हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं वही सबसे बड़ा दगाबाज निकलता है। और आज की वीडियो में यही बात विस्तार से समझाने वाले हैं। सावधानियां भी आपको देंगे ताकि कोई गलती आपके द्वारा ना हो। वीडियो के अंत में उपाय भी बताएंगे ताकि जो शत्रु है आपके रास्ते से वो हट जाए। इसीलिए थोड़ा सा समय आपको निकालना ज़रूर है, और आज की इस वीडियो को आपको अंत तक देखना ज़रूर है। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आने वाले समय में इतना आप ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा भोले हैं, आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं, और अक्सर आपकी इसी मासूमियत का दुश्मन फ़ायदा उठा लेता है। कई बार आप मुंह पर जवाब नहीं दे पाते, कई बार आप अपनी खुशियों को मान लेते हैं, किसी और के लिए बोल नहीं पाते, या अत्याचार के खिलाफ भी कभी कभी चुप बैठ जाते हैं कि जो चल रहा है वैसा चलने दीजिए। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में हर बार अपने आप को चुप कराना सही नहीं होता। कई बार अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ता है, और ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आ सकती है। वहाँ इतना ध्यान रखिएगा, अगर आज भी मैं नहीं बोला या नहीं बोली तो आगे जाकर मेरी खुशियों का क्या होगा। मानव का ये जो जन्म हमें मिला है, ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है। यानी आप समझ सकते हैं कितने पापड़ बेले तब जाके इस स्थिति में आए हैं। तो इस स्थिति को नाराज़गी में, दुखों में, पछतावे में आखिर हम क्यों गंवाए। हम तो खुश रहेंगे, हम तो बिंदास रहेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारी ये खुशी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। वे लोग आखिर कौन हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, वे हमारे आसपास वाले ही लोग हैं। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर मौजूद सहकर्मी हो सकते हैं, जिन्हें आपकी तरक्की रास नहीं आती, जो ये देखते हैं कि कम समय में ये व्यक्ति विशेष कितनी तरक्की पा रहा है, आखिर हमने ऐसी तरक्की क्यों नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर से आपके लिए जलन भावना अपने आप आ जाती है। घर का माहौल भी कभी कभी बिगड़ता है, जब घर का एक सदस्य दूसरे सदस्य का महत्व नहीं समझता, न ही उन्हें भाव देता है। इसी के साथ दोस्तों, दोस्ती यारी में भी कभी कभी मतलबीपन आ जाता है, और यही मतलबीपना उस दोस्ती को खा जाता है। तो थोड़ा आप संभल कर रहें, लेकिन इतना आप ध्यान रखें, कोई तो है जो आपके घर में नींबू काट रहा है। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, सफलता हमें हमेशा मिलती रहेगी, लेकिन हमें दूसरों की बुराई छोड़कर अपने कर्मपथ पर अडिग रहना होगा। अन्य लोग जो है वो दूसरों की बुराई हर पल करते रहते हैं, फिर उन्हें चाहिए कि कोई उनका साथ दे, फिर वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग आए हैं जिन्होंने आपका अहित करने का पूरा प्रयास किया है, आपका काम बिगाड़ने का पूरा उन्होंने कोशिश की है। अंततः जब वे सफल नहीं हो पाए, तब उन्होंने दोस्तों क्या किया है, कैसे भी करके बस आपको बर्बाद करना चाहा है, कैसे भी करके आपका काम बिगाड़ना चाहा है। और वो इसके लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने में भी नहीं चूके हैं। कई बार टोना टोटका आपके खिलाफ करवा चुके हैं, आपकी फ़ोटो के ऊपर भी करवा चुके हैं, आपके घर के ऊपर भी करा चुके हैं। जब आप घर को बहुत साफ़ स्वच्छ रखेंगे, आप जब झाड़ू पोछा समय पर लगाएंगे, तब ये आपको चीज़ें अलग अलग जगह से प्राप्त होगी। जैसे कि नींबू हो गया आधा कटा हुआ, चाहे आपको कील मिल गई, या फिर आपको थोड़े बहुत काले तिल के दाने मिल गए, या आपको जो कौड़ी होती है वो मिल गई। इससे हमें ये संकेत मिलता है कि खतरा अभी टला नहीं है। वो इंसान अभी भी है जो काफ़ी समय से हमारे बर्बादी के सपने देख रहा है, जिसका नाम आगे वीडियो में हमने बताया है, और उपाय भी अंत में दिए हैं, ताकि उस व्यक्ति का नामो निशान ही गायब हो जाए, आपकी ज़िंदगी से उसे कोई लेना देना ना हो, और आपका पत्ता उसके साथ पूरी तरह से कट हो जाए। अब हम आपको बेहतरीन सावधानियाँ बताने जा रहे हैं। अगर आप भी सावधानियाँ सुनेंगे, जानेंगे, परखेंगे, आजमाएंगे, तो ये सावधानियाँ आपको इन दिनों में खतरों से बचा कर रखेगी। वीडियो के अंत में तो बेहतरीन और शानदार उपाय भी तो दिए हैं। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय आप ज़रूर निकालें, और हमारी आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहें। कुछ सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है, आपके लिए जानना भी आवश्यक है।
कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपनी राहों को भटक रहे हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने कर्तव्यों को लांघ रहे हैं, लेकिन समय अगर चला गया ये वाला तो दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। इसलिए हाथ में कॉपी किताब रखिए, न कि धूम्रपान की चीज़ें। कुछ गलत दोस्त आपके जीवन में हैं और वो कहीं ना कहीं से आपको गलत जगह पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मित्रों से ज़रा बच कर रहिएगा, क्योंकि ऐसे दोस्त सांप की खाल में आस्तीन के सांप होते हैं और सदैव ये कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल करने की सोचते हैं, और जब इनका इस्तेमाल पूरा हो जाता है ये बीच भंवर में आपको छोड़कर चले जाते हैं। दोस्ती की परीक्षा आप खुद से ले सकते हैं। जब भी जीवन में बुरे पल आते हैं तो वो इंसान अगर आपके साथ है तो जो अंत समय तक पूरे पल में आपका साथ देता है वही आपका अपना है। लेकिन जो बीच भंवर में आपको छोड़कर जा रहे हैं दोस्तों, यकीनन आपको उन पर संदेह करना चाहिए। और हाल फिलहाल में आपके आसपास ही कोई एक ऐसा शख्स मौजूद है जो आपका अच्छा नहीं चाहता, जो कहीं ना कहीं से आपकी बर्बादी की वजह भी बन सकता है। उसका नाम भी हम आपको बताने वाले। बहुत ध्यान से आगे वीडियो आपको देखनी है, क्योंकि गंभीरता समाई है और आज आपको बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। उस व्यक्ति का नाम या उस महिला का नाम ल अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी ल यानी एल वाले लोग हैं, ज़रा संभल जाइएगा, ज़रा बच जाइएगा, क्योंकि मौका बहुत गंभीर है और आपने इसे अपना माना है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको अपना नहीं माना है। हमेशा ये आपके सामने मीठे मीठे स्वर में बातें करता है ताकि आपका भरोसा जीत सके। आपकी खुफिया बातें सुन लेता है, आपसे आपके गुप्त राज उगलवा लेता है और आपका हर अगला कदम इसे पता होता है। यही तो कारण है कि काम बनते बनते अंत समय पर बिगड़ जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। कारण यही तो लोग होते हैं। ये लोग कभी जीवन में आपको सफल होते नहीं देख सकते। ये लोग जीवन में कभी आपका काम बनते नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी सफलता इनकी आंखों में खटकती है। ल वाले लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि दोस्तों हम हमारी खुशियों को इन लोगों के पीछे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमें जो करना होगा हम वही करेंगे, लेकिन इन लोगों को कभी भी हमारी सफलता पसंद नहीं आती। तो आप इनसे दूर रहिए, आप इन्हें अपने गुप्त राज मत बताइए और कोशिश यही करनी है कि अपने किसी काम के लिए आप किसी और के भरोसे आश्रित न रहें। अपने काम स्वयं आपको करने आने चाहिए, अपने काम स्वयं आपके द्वारा होने चाहिए, क्योंकि दूसरों की छाँव में रहकर हम कभी खुद की छाँव का निर्माण नहीं कर सकते। अगर हमें खुद की छाया बनानी भी है तो हमें खुद अपने आप को उसके लिए अलग से खड़ा करना पड़ेगा, अलग से नाम बनाना पड़ेगा, अलग से किस्मत चमकानी होगी, तभी दोस्तों काम हो पाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, इसे फालतू के काम करने में या चार लोगों की परवाह करने में बर्बाद मत करिएगा। आइए महत्वपूर्ण 2 ऐसे उपाय हम आपको बता देते हैं जो शत्रु बाधा को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी हैं, आपके बहुत काम आने वाले हैं, आपकी फूटी किस्मत को चमकाने वाले हैं और बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त कराने वाले हैं। सबसे पहला उपाय, ज़रा गौर फरमाएं। आप सभी को एक बात आभास दिला दे कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। इसीलिए आपको थोड़ा सा इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि हनुमान जी के भक्त बन जाना है। आपको करना क्या है, आपको एक बरगद का पत्ता लेना है दोस्तों, और उसको अच्छे से धो करके उसके ऊपर दोस्तों आप हीम लिखिए। हीम लिखने के बाद उस पर थोड़े से गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करके हनुमान जी महाराज को अर्पित करें। आप चाहें तो बड़ के पत्ते की माला भी बना सकते हैं। 11 पत्ते लेकर उनके ऊपर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर एक माला बना करके भी आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। ये भी बहुत ही शानदार उपाय हैं, इससे भी आपका काम बन जाएगा। दूसरा उपाय जो रहेगा दोस्तों कि आपको एक सरसों के तेल का दीपक तैयार करना होगा और उसके अंदर आपको 2 लौंग डाल देनी है। उस दीपक को प्रज्वलित वहाँ पर आपको करना है और आसन लगा कर बैठना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये जो चौपाई है ये बहुत चमत्कारिक है और निरंतर इसके जप से हनुमान जी महाराज सदैव आपकी रक्षा करते हैं। आपको तीसरा उपाय एक और करना होगा शनिवार के दिन।
शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज को लाल गुलाब की माला और केवड़े का इत्र अर्पित करना है। बूंदी के लड्डू का भोग लगा देंगे तो सोने पे सुहागा। इन कामों करने से सभी दोष और सभी रोग दूर हो जाते हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में दुश्मनों की चाल आपको दिखाई तो देगी, लेकिन फिर भी आपकी लापरवाही आपको मुसीबतों में फंसा ही देगी। हमारा कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर लग रहा है कि कुछ लोग नज़र बनाए हुए हैं, अगर लग रहा है कुछ लोग चुगली कर रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सतर्क रहिए। अपने दस्तावेज़ों को, अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स को ज़रा संभाल कर रखिए, क्योंकि आपकी गैर हाजिरी में उनके साथ छेड़खानी की जा सकती है, उन्हें ख़त्म करने की, ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है, या फिर किसी तरह आपका प्रमोशन रोका जा सकता है। संभल कर रहिएगा ऐसे दोगले लोगों से। यदि आप एक बेरोजगार व्यक्ति है, आप पास कोई नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, तो इन 24 घंटों में शाम तक अच्छी खबर आपको मिल सकती है। लेकिन प्रयास आपका होगा। ऐसा नहीं आप सोचें कि आप घर के बिस्तर पर बैठे और आगे रहकर आपको ऐसा कुछ मौका मिलेगा। मेहनत करिए, सरकार की तरफ से या फिर किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से कुछ अच्छी खबर आपके लिए हो सकती है। उद्योग धंधों में लाभ हो सकता है और प्रेम संबंध की दृष्टि से समय बड़ा अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल बना रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय बना रहेगा और घर परिवार के साथ सुखद पल बिताने के सुअवसर आपको प्राप्त होंगे। तमाम तरह की परेशानियों से बचने के लिए अपने धन का और अपने समय का प्रबंधन आप करके चलें। अगर हमें पहले से ही पता हो कि किस समय पर कौन सा काम करना है, तो हम कभी भी लेट नहीं हो सकते। अगर हमें पहले से ही पता हो कितना धन कहाँ पर खर्च करना है, तो कभी भी हम आर्थिक तंगी का शिकार नहीं हो सकते। इंसान उसी की मूर्खता के कारण खतरों में पड़ता है और बाद में रोता धोता है। अचानक से कुछ बड़े खर्चे भी आपके सामने आएंगे, लेकिन अपने बजट का प्रबंधन करके अगर आप चलते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक व्यवस्थित हो जाएगी। इन 24 घंटों में घर की मरम्मत या सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर जेब से अधिक धन खर्च होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर आप एक महिला है और कामकाज करती है, तो घर और कामकाज के बीच एक बैलेंस बनाने में थोड़ी मुश्किलें आएगी, लेकिन समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप एक घरेलू महिला है, तो आपको थोड़ा बहुत काम काज में भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि आज की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। यदि आपका किसी के साथ संपत्ति का कोई विवाद चल रहा था, तो कोशिश यही करनी है कि कोर्ट कचहरी में जाने के बजाय आपसी सुलह से ही वो समझ जाए या आपसी सुलह से ही वो निपट जाए, क्योंकि ये चीज़ अगर कोर्ट कचहरी में गई तो मामला बहुत लंबा चलेगा। दुश्मन आपको कोर्ट कचहरी में कटघरे में खड़ा करेगा। कहीं ना कहीं आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र भी बन सकता है आपको फंसाने का। तो कोशिश यही करनी है कि 2 पैसे भले कम मिले, लेकिन जितना जल्दी निपटारा हो सके निपट जाए। यदि आप लंबे समय से कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आपके मन को भाए, तो मीन राशि वालों, हम दिल से यही आशा करते हैं बहुत कुछ सीखा होगा आपने हमारी आज की इस वीडियो से। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।